नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 को लेकर के, कुछ इंपॉर्टेंट चीज को लेकर के। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है अपग्रेडेशन कैसे करें, फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट सवाल जो आप सबका होता है कि हमको जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज अच्छा नहीं है, अब हम क्या करें, हमारा सिक्योरिटी मनी कैसे बचेगा, और आखिर ऐसा क्या हुआ उत्तर प्रदेश में कि सारी की सारी सीटें, लगभग 90% सीटें भर गई। इन सब चीजों पर पूरे डिटेल से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और सेकेंड राउंड में क्या होने वाला है, जिन बच्चों का कॉलेज अलॉटमेंट नहीं मिला, जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, किसी का सिक्योरिटी मनी, इन सब रीजन की वजह से जो बच्चे बच गए थे, उन लोगों के लिए अब आगे क्या ऑप्शन है, सेकेंड राउंड में कितनी नई कॉलेज ऐड होने वाली है, कितनी सीटें भरने वाली है, पूरा डिटेल से मैं आप सबको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि यूपी आयुष काउंसलिंग के रिजल्ट कल नाइट में रिलीज की जा चुकी है। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहला जो कंडीशन है जो बच्चों के लिए आती है, नॉट अलॉटेड। अगर मान लीजिए आपका कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अपग्रेड कर देना है, विलिंगनेस ऑफ अपग्रेड पे क्लिक करना है। काउंसलिंग सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहां पर मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि काउंसलिंग सेक्शन पे जा करके जब काउंसलिंग यूपी आयुष काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको जब ओपन कीजिएगा ना, यूपी आयुष काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहां पर जब सेक्शन में ओपन कीजिएगा तो वहां पर स्पष्ट आपको जो है एक लाइन दिखेगी, वहां पर लिखा हुआ है बिलिंगनेस करके लिखा हुआ है। काउंसलिंग सेक्शन में जाइएगा तो वहां पर लिखा हुआ है बिलिंगनेस। ठीक है, बिलिंगनेस लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करके अपग्रेड कर देना है, अगर सीट आपको अलॉट ना हुआ तो भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए सिंपली। उससे क्या होगा कि इसी राउंड में आपका सीट अलॉटमेंट हो सकती है। दूसरा जो कंडीशन है, अगर सीट भैया अलॉट हो गया, अब अलॉट हो गया, अब हमको वो सीट चाहिए या ना चाहिए, ये दो कंडीशन आती है। एक तो हमको पसंद है वो सीट तो हम लेंगे, हमको पसंद नहीं है सीट तो नहीं लेना है। अब नहीं लेंगे तो हमारा सिक्योरिटी मनी कैसे बचेगा, तो भैया आपको क्या करना है, नॉट रिपोर्टेड एट नोडल सेंटर, जो लखनऊ होम्योपैथी सेंटर है ना, होम्योपैथी कॉलेज है, वहां पर नोडल सेंटर बनाया गया है, वहां आपको रिपोर्ट नहीं करना है। जैसे ही आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो आप क्या माने जाओगे भैया पता है, फ्री एग्जिट। क्या माने जाओगे, फ्री एग्जिट माने जाओगे। और फ्री एग्जिट माने जाओगे तो ना आपकी सिक्योरिटी मनी जाएगी और ना ही आपका रजिस्ट्रेशन फीस बर्बाद होगा, और आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में ना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं बच्चों आप लोग। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अलॉट हो गया, वो सीट चाहिए तो क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा नोडल सेंटर पर सारा डॉक्यूमेंट लेकर के। सिंपली अगर समझिए तो 10th-12th की मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, माइग्रेशन ट्रांसफर में से कोई एक, आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के जो अकाउंट है वो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी मनी की रिसिप्ट, जो आपने रजिस्ट्रेशन फीस दिया है उसका और सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है वो लेके जाना है। और इसके साथ 3 कॉपी बना के लेके जाना, सारे का कितना, 3 कॉपी लेके जाना, आज से शुरू हो चुकी है। हाँ, उसके अलावा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और जो आपका यूपी से बाहर के बच्चे हैं उनको कोई जरूरत नहीं है, जो यूपी के बच्चे हैं उनको ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, और कैटेगरी यानी कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, रिपोर्ट कर दिए। उसके बाद पहले अभी जो आपका डाउनलोड होगा वो क्या होगा, अलॉटमेंट के बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्या होगा, अलॉटमेंट लेटर, जो अलॉटमेंट लेटर जो है, जो कंफर्म अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड करके वो कॉपी जरूर रख लेना, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है। एडमिशन कराने जाइएगा, अब एडमिशन करा करके वो कॉलेज अच्छा है, पसंद है, अपने को उसी कॉलेज में रहना है, तो आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू करना होगा, वहां पर आपको कुछ नहीं करना है। अब वो कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब अपने को उस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, तो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग से 48 आवर पहले आप उस कॉलेज को, सीट को छोड़ सकते हो। उसके लिए आपको रेजिग्नेशन लेटर जो है उस कॉलेज के प्रिंसिपल को या डीन ऑफ इंचार्ज को देना होगा, और देते समय ऑनलाइन रिलीविंग लेटर्स आपको कॉलेज से जनरेट करवा लेना है, नहीं तो कॉलेज वाला लखनऊ भेजेगा ही नहीं और अपने कॉलेज में रोक के रख लेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हालांकि प्राइवेट कॉलेज आपको इजिली जो है आपको रिलीविंग लेटर नहीं देगा, बहुत मुश्किलें आती है, कुछ कॉलेज इजिली दे देती है, कुछ कॉलेज आपको इजिली नहीं देती है, तो सावधान रहिए। कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे बात कर सकते हो, हम आपकी मदद करेंगे, पूरा मदद की जाएगी। हाँ,
उसके बाद कंटिन्यू करना है। मान लीजिए वो कॉलेज में एडमिशन ले लिए, सीट हमको छोड़ना नहीं है, लेकिन हमको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लेना है, अपग्रेडेशन भी कराना है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर जैसे आपने एडमिशन ले लिया तो फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एडमिशन लेने के बाद आपको सिर्फ क्या मिलेगा, अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा बस। उसके अलावा जो आपने जितने चॉइस फिलिंग की है उसमें जो ऊपर कॉलेज होगी वो अपग्रेड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको इस राउंड में नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि अपग्रेड करा दिए, ठीक है, तो आपको जो नो चॉइस फिलिंग कब मिलेगी, नो चॉइस फिलिंग ओनली विलिंगनेस ऑफ अपग्रेडेशन। किसके लिए, जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बीच की जो गैप पीरियड होती है उसमें चॉइस फिलिंग का कोई ऑप्शन नहीं आता है। सिर्फ क्या होगा, अपग्रेडेशन होगा, उसमें आपको कोई चॉइस फिलिंग नहीं करना है। मान लीजिए कॉलेज नहीं चेंज हुआ, अब आपको सेकेंड राउंड में फिर से भाग लेना है, तो आप सेकेंड राउंड में फिर से भाग ले सकते हो। इस साल से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था कि सेकेंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट राउंड में आपने कॉलेज ले लिया है, आपने अपग्रेडेशन भी डाल दिया है, अपग्रेडेशन के बाद आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है, तो सेकेंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते थे, जो पिछले साल तक था। इस साल क्या होगी, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा सेकेंड राउंड में आपको भी। अगर अपग्रेडेशन कराने के बाद भी मान लीजिए कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो। समझ गए दोस्तों। अब थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर क्या हुआ जो कि यूपी में सारे के सारे सीट भर गए। बच्चों आप सबको पता है यूपी में जो गवर्नमेंट की टोटल सीट 1185 है, जिसमें 311 बीएमएस की, 755 बीएचएमएस की और बीयूएमएस की 119। यूपी के जो ब्राउचर आई थी उसमें यही डाटा था। उसके बाद प्राइवेट की बात करें तो 5555 सीट थी, 220 बीएचएमएस की और 454 बीयूएमएस की प्राइवेट की सीटें थी। टोटल कितने थी, 7414 सीटें थी। अगर हम बात करें तो अलॉटमेंट जो टोटल, अब कैंडिडेट कितने अप्लाई किए थे, 8917 कैंडिडेट अप्लाई किया था। जो मेरिट लिस्ट आया था उसमें आपने देखा होगा ये, उसमें से पेड जो नहीं पेड वाले बच्चे 354 थे, यानी कि बच्चे कितने 8563 बच्चे जो थे वो क्या था, चॉइस फिलिंग करने के योग्य थे। अब आप यहाँ पर देखो सीट कितना है 7414 और अप्लाई कितना किया 8563 बच्चों ने। तो होपफुली समझ गए क्या हुआ, बच्चे ज्यादा अप्लाई कर दिए यूपी में, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं अपन कि कितने बच्चों को अलॉट हुई। अलॉटमेंट कितने हुई 6583 बच्चों को। तो अराउंड ऑफ अराउंड कितने बच्चे बच गए, जो सीट बच गया वैकेंट 831। 831 में आप जब देखोगे तो प्राइवेट बीएचएमएस और बीयूएमएस के ज्यादा सीटें हैं। बीएचएमएस और बीयूएमएस के ज्यादा सीटें जो है वो खाली है, जो बीएमएस के सीटें जो है बहुत कम खाली है। अब क्या होगा, अगर इस 831 में बात करें तो मेरे से पूछो तो 300 सीट के आसपास जो है बीएमएस की मात्र खाली है। मैक्सिमम कॉलेज 95% जो कॉलेज है उसकी सीट भर गई है। 95% प्राइवेट बीएमएस कॉलेज की सीट भर गई है। गवर्नमेंट की तो भरी गई है, प्राइवेट की भी भर गई है 95%, सिर्फ 5% ही बाकी है सीटें। खराब से खराब कॉलेज की भी सीट पूरी भर गई है। ये हालत है, आप समझिए बच्चों। सीट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब क्या होने वाला है सेकेंड राउंड में, एक्चुअली क्या है बच्चों, सेकेंड राउंड में 10 से 12 कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में ऐड होने वाला है, जिसमें कई सारे मेजर कॉलेज है जिनको परमिशन नहीं मिली है। 100 सीटें वाले कैंपस भी है, कई सारे 4-5 कैंपस ऐसे है जो 100 सीट वाली है जिसको अभी तक परमिशन नहीं मिली है, और कुछ ऐसे कैंपस है जिसको परमिशन अभी आना बाकी है। ऐसे कंडीशन में 800 से 1000 सीटें आपको प्राइवेट बीएमएस की ऐड होने वाली है। 12 से 15 कॉलेज जब भी सेकेंड राउंड में आएगी, ठीक है। तो ये सीटों को ऐड करेंगे और इसमें से कम 500 बच्चे जो है अपने सीट को छोड़ेंगे भी। कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको सीट नहीं मिली है, पसंद नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे सीट को छोड़ेंगे भी, ठीक है। तो उस वजह से मोटा मोटी 2000 सीटें, 1500 से 2000 सीटें जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अवेलेबल होगा। बहुत अच्छे से काउंसलिंग कराना, सीट लेना इंपॉर्टेंट हो गई है उत्तर प्रदेश में, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना। कोई भी डाउट हो तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।